भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत बैठक की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक की समीक्षा ले रहे हैं। प्रदेश में संगठन पर्व को लेकर लेट लतीफी पर क्लास लगी है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया, सदस्यता संयोजक अरुण चतुर्वेदी, सक्रिय सदस्यता संयोजक ओंकार लखावत, प्रदेश सहित चुनाव प्रभारी सभी जिला चुनाव प्रभारियों से राष्ट्रीय महामंत्री का संवाद जारी। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सभी जिला चुनाव प्रभारियों से राष्ट्रीय महामंत्री का संवाद जारी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में संगठन पर्व के तहत बैठक की जा रही है। और अब खबर अलवर के खेड़ली कठुमर क्षेत्र से है, जहां वाल्मीकि समाज के लोग वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष खूबी राम वाल्मीकि के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज एसटी आरक्षण वर्गीकरण संचित वर्ग आरक्षण दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर भरतपुर संभाग प्रदेश द्वार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले से वंचित वर्ग अधिकार रथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें दर्जनों गाड़ियां रवाना हुई हैं। खूबीराम वाल्मीकि से आवाज बढ़ा ली। आरक्षण वर्गीकरण प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान आज दिनांक 12 जनवरी को डीएससी समाज आरक्षण वंचित वर्ग कठुमर विधानसभा से ज्यादा तादाद में हम आरक्षण की मांग करते हैं। कोटे में कोटा हमें दिया जाए। कहाँ रवाना हो रही है आपकी? आज ये हमारी रथ यात्रा भरतपुर संभाग के लिए रवाना हो रही है। हम राजस्थान से कोटे में कोटा आरक्षण की मांग करते हैं। ये हमारा वंचित वर्ग है। इस समाज ने आज तक आरक्षण का कोई फायदा नहीं उठाया है। और बांसवाड़ा के गढ़ी तहसीलदार को निलंबित किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने निलंबित किया है। तहसीलदार गढ़ी भगवती लाल जैन को निलंबित किया गया है। बिना सूचना अपना मुख्यालय छोड़ने और जमानती दस्तावेज पर अपने से नीचे काम कर रहे कार्मिक को फोन पर निर्देश देने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। और अब खबर डूंगरपुर से बता देते हैं, जहां पर ट्रेन के टक्कर से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कनवा चौकी प्रभारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि अहमदाबाद से उदयपुर मार्ग पर एक टावर वैगन मालगाड़ी आ रही थी, जहां पर आसियावाव गांव का निवासी जो कि मानसिक रूप से बीमार था, वो ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। कल दिनांक 11/1/25 की शाम को करीब 7 बजे बिछीवाड़ा से टावर वैगन लेकर आ रहे लोको पायलट तुषार जी ने आतासुंगा में रेलवे पटरी के पास एक व्यक्ति को बेहोश अवस्था में पड़ा देखा। इस पर रेलवे वैगन रोककर उन्होंने देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इस पर उसे वैगन में लेकर रेलवे स्टेशन डूंगरपुर आए। वहाँ से 108 से जनरल हॉस्पिटल डूंगरपुर भेजा, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर आज सुबह उक्त व्यक्ति की शिनाख्ती का प्रयास। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन की ओर से एक दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में ये खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस, कैरम, शतरंज जैसे तमाम खेल खेले गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है। हनुमान मंदिर धर्मशाला में अचानक से सिलेंडर में आग लगी है। प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर मंदिर में हो रहा था शानदार कार्यक्रम का आयोजन। हनुमान मंदिर में सैकड़ों लोग भजन कीर्तन में लीन थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मची। हॉल में लगे अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पाया गया। हादसे में चौकीदार आग में झुलसा है। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस भी मौके पर पहुंची है।
रायसिंह नगर से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर एक सिलेंडर में आग लग गई। हनुमान मंदिर धर्मशाला में अचानक से सिलेंडर में आग लगी, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मच गया और हादसे में चौकीदार भी आग में झुलसा है। तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम नेडवा रोड स्थित अलगोजा रिसोर्ट में ऊर्जा राज्य मंत्री एवं बूंदी जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यक्रम में शिरकत की। ऊर्जा मंत्री नागर ने राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद के जयंती पर स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारीगण और नवनियुक्त कर्मी मौजूद रहे। तो बूंदी जिला प्रभारी हैं मंत्री हीरालाल नागर। बता दें कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आज आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री हीरालाल नागर ने शिरकत की। जहां पर रोजगार उत्सव में युवाओं को रोजगार का प्रशस्ति पत्र नियुक्त किया गया और इसमें हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। कुणाल भटनागर की रिपोर्ट। राजस्थान में मेडिकल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर यूडीएफ ने सवाल उठाए हैं। विभाग पर लगाए गए मनमानी के आरोप। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी यूडीएफ ने राज्य भर में असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए हैं। कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप है कि मेडिकल शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पष्ट सीट मैट्रिक्स नहीं दिया जारी। डॉक्टर्स का आरोप है कि ये भी नहीं बताया कि विभिन्न जिलों में कितनी सीटें खाली हैं। साथ ही ट्रांसफर नीति को मनमानी ढंग से लागू करने और पोस्टिंग मेरिट की बजाय सुविधा के आधार देने का आरोप लगाया है। यूडीएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल का कहना है कि टॉप रैंकर्स को भी काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद उनकी पसंद की पोस्टिंग नहीं दी गई। पिछले महीने राजस्थान सरकार ने असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के लगभग 1500 रिक्त पदों के लिए निकाली थी डॉक्टर्स की भर्ती, लेकिन आरोप है कि विज्ञापन में केवल कुल रिक्त पदों की जानकारी दी गई और यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस विभाग, कॉलेज और जिले में कितनी सीटें खाली हैं। अब डॉक्टर्स का कहना है कि अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए विकल्प भरने के बावजूद उन्हें सैकड़ों मील दूर पोस्टिंग दी गई है। जब इसका कारण पूछा गया तो बताया गया कि संबंधित विशेषता और संस्थान जिले में कोई सीट नहीं है खाली। यूडीएफ ने सवाल उठाया कि यदि सीट खाली नहीं थी तो विकल्प देने का औचित्य क्या है? विकल्प देने ही नहीं चाहिए थे। 6 जनवरी 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई। डॉक्टर्स को 6 से 8 जनवरी 2025 के बीच ऑनलाइन ट्रांसफर के आवेदन करने को कहा गया। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन भरने मात्र से ट्रांसफर का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यूडीएफ ने राज्य सरकार से मांग की उम्मीदवारों को उनकी पसंद के अनुसार पुनः आवंटन का अवसर दिया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सीट मैट्रिक्स जारी की जाए। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नीतियों की समीक्षा की जाए। ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं चिकित्सा शिक्षा विभाग की बहुत ही शर्मनाक हैं और निंदनीय हैं। रिसेंटली राजमेस के अंडर में इन्होंने वैकेंसीज निकाली थी और नियुक्तियां की गई हैं असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की, चिकित्सा शिक्षकों की, बहुत से जिलों में राजस्थान के, जिसमें कि आप देखेंगे कि 50% से भी कम लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है। 13 तारीख आखिरी डेट है। सरकार एक साइड दावा कर रही है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी से जो है नियुक्तियां कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ ऑनलाइन लेके आए हैं, और अगर आप ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स इसकी डीपली स्टडी करेंगे, राजमेस की जो ये वैकेंसीज हुई हैं ये सिर्फ एक इंटरव्यू बेस्ड थी, जिसके अंदर ना तो कहीं इन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया, किस कॉलेज में, किस जिले में, किस विभाग में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, किसी को कुछ नहीं पता।
डायरेक्टली उन्हें ऑर्डर दिया गया, नियुक्तियां दी गई कि यहाँ यहाँ पटक दिया गया है, अपनी मनमानी की गई है, मनमर्जी की गई है। स्टूडेंट्स की जो कैंडिडेट्स ने, जो चिकित्सक शिक्षकों ने अपनी चॉइसेस भरी थी, वो किसी की भी 90% आप सर्वे करवा लीजिए, किसी को भी अपनी मनपसंद। भरतपुर के बयाना से खबर है, वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। हमलावरों ने छीने वन विभाग से अवैध खनन में जब्त वाहन। केलादेवी झील का बाड़ा नाका के गांव राजगढ़ की घटना है ये। रेंजर नरेंद्र कुमार चौधरी ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला वैर थाने में दर्ज करवाया है। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां एक साथ 3 सूने मकान में चोरी हुई है। चोरों ने अलग अलग 3 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घरों से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर शहर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने चोरी की घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। ये कुछ वीडियो सामने आए हैं जहां पर ये चोर रैकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चोरों ने अलग अलग 3 सूने मकान को निशाना बनाया और तीनों घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जीडवाना जिले के मकराना शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार 3 युवक बाल बाल बच गए हैं। हादसे के बाद लोगों ने तीनों युवकों को कार से बाहर निकाला। कार से निकलते ही 2 युवक मौके से फरार हो गए। वहीं एक युवक को पुलिस ने अपने साथ थाने ले आई। झुंझुनू के गोठड़ा थाना इलाके की कीरों की ढाणी में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। परिजन हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। गांव में पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के माध्यम से हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पर सिरोही जिले के शिवगंज पंचायत समिति के अधीन आने वाली पौसालिया ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने तालाब का सौंदर्यीकरण करने के बजाय गांव के मुख्य तालाब को ही कचरा और गंदे पानी के लिए डंपिंग यार्ड बना दिया है। पर जिम्मेदार इस कदर कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं कि उनकी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। पानी जाए तो है, पानी जवन नहीं है। ये माई मेरा जो अटी वेन तो पानी माई आवे वो साथ तकलीफ है के वरे तो वापसी का तकलीफ है। अच्छा हाँ, घनी तकलीफ है। चार बार कोटपुतली के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 में अज्ञात कारणों से गीन और मेटल कंपनी में आग लग गई। आग की सूचना लगते ही नीमराना, बहरोड, घिलोट से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था, जिसके कारण आग बुझाने में बड़ी समस्या आई। लेकिन आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जयपुर करौता इलाके में लो फ्लोर बस में यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिक से कंडक्टर द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बताया जा रहा है। पीड़ित ने कंडक्टर के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। मामला सामने आने पर जेसीटीएसएल प्रबंधन ने कंडक्टर को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 75 वर्षीय पीड़ित एसएमएस अस्पताल से बस में बैठकर कानौता जा रहा था। उसने कानौता का टिकट भी लिया था, लेकिन रास्ते में उसे नींद की झपकी आ गई। कानौता से जैसे ही बस रवाना हुई तो उसकी नींद खुल गई। उसने बस को रोकने के लिए कहा। इस पर कंडक्टर ने बस नहीं रुकवाई और मारपीट शुरू कर दी। इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिससे उसकी बदनामी भी हुई है। पीड़ित ने आरोपी कंडक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। इधर मामला सामने आने पर JCTSL प्रबंधन ने कंडक्टर घनश्याम शर्मा को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल के दौरान कंडक्टर का मुख्यालय बगराना आगारा रहेगा। पाली के जिला परिषद सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान जयपुर से राज्य स्तरीय आयोजन का भी सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर दौरे पर रहे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी गई। गांव केरवा जाट में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अलवर से जानकारी दे रहे हैं, जहां विधानसभा क्षेत्र को विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर के दौरे पर रहे।